जब भी व्यक्ति काम वासना से बहुत ज्यादा भरा होता है तो अदेही आत्माएं भी संलग्न हो जाती हैं और सक्रिय हो जाती हैं, और उनकी सक्रियता बहुत तरह की घटनाओं का कारण बन सकती है। प्रेतात्माएं भी अक्सर उन्हीं लोगों में प्रवेश कर पाती हैं जो काम वासना को इतना दबा लिए हैं कि जीवन के सहज शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो फिर उनकी देह रहित आत्माओं से वासना के संबंध स्थापित होने शुरू हो जाते। फ्रायड ने हिस्टीरिया का अध्ययन किया पूरे 40 वर्ष, और उसने पाया कि सभी हिस्टीरिया, और हिस्टीरिया की बीमारी सारी दुनिया में फ्रायड के पहले प्रेतात्माओं की बाधा समझी जाती थी। अगर किसी स्त्री को अचानक चक्कर आने लगते हैं, बेहोश हो जाती, मुंह से फंसू कर आ जाता है, चीखने चिल्लाने लगती है, और स्त्रियों को ज्यादा मात्रा में हिस्टीरिया होता है, पुरुषों को नहीं, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा काम वासना को दमन करती हैं बजाय पुरुषों के। पुरुष बातें कुछ भी करें, ब्रह्मचर्य की कितनी ही चर्चा करें, लेकिन वे उपाय खोज लेते हैं अपनी काम वासना को तृप्त करने के। स्त्रियां बातें ही नहीं करती, बातों पर भले मन से भरोसा कर लेती, और भरोसा करके संयम साधने की कोशिश में लग जाती। उस संयम में कोई साक्षी भाव तो होता नहीं, दमन ही होता है। इसलिए स्त्रियां ही हिस्टीरिया की बीमारी से परेशान होती रही हैं। फ्रायड बहुत हैरान हुआ जब उसने हिस्टीरिया का अध्ययन शुरू किया, तो उसने इंकारी कर दिया कि इसमें प्रेतात्माओं का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिन स्त्रियों पर भी हिस्टीरिया पाया गया वे ही स्त्रियां थीं जिन्होंने अपनी काम वासना को किसी कारण दबाया था। पति नपुंसक था, या स्त्री विधवा थी, पति मर चुका था, या पति बीमार था, संभोग की कोई संभावना न थी, या स्त्री को बचपन से इस तरह की धार्मिक शिक्षा दी गई थी कि काम वासना में उतरना उसके लिए असंभव हो गया था। और मध्य युग में तो पूरे यूरोप में नंस के ऊपर प्रेतात्माओं का उतरना बिल्कुल रोज की घटना थी। फ्रायड ने इंकार कर दिया। उसने कहा कि काम वासना के दमन के कारण ये घटना घट रही, इसमें प्रेतात्माओं का कोई संबंध नहीं। फ्रायड की बात आधी ही ठीक है, वो ठीक कह रहा है, काम वासना के रिप्रेशन से ही घटना घट रही, लेकिन रिप्रेशन दमन केवल अवसर बनता है। उस अवसर में मन इतना ज्यादा वासना पूरित हो जाता है और इतने जोर से पुकारता है और पूरा शरीर इतने जोर से खींचने लगता है कि आसपास की अदेही आत्माएं भी उस प्रचंड झंझावात में खिंच के पास आ सकती और प्रेतात्माओं का प्रवेश हो सकता है। तो महावीर कहते हैं कि जो देवता, मनुष्य, त्रियंच संबंधी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तब तो ब्राह्मण खोजना बहुत मुश्किल हो जाए, और जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं उन्हें ब्राह्मण कहने का कोई अर्थ न रह जाएगा। आदमी इतने गहन में डूबा है काम वासना के साथ कि कोई उपाय नहीं दिखता कि वो कैसे ब्राह्मण हो सके। सुना है मैंने, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज द्वितीय बहुत बुद्धिमान नहीं था और सारा काम, सारे राज्य की व्यवस्था उसकी पत्नी कैरोलिन ही संभालती थी। लेकिन इतना बुद्धिमान वो था कि कैरोलिन की बात मान लेता था सदा। कैरोलिन सुंदर थी, योग्य थी, प्रतिभाशाली थी, लेकिन असमय में उसका निधन हो गया। कुछ संघातक बीमारी, इलाज नहीं हो सका। मरते क्षण कैरोलिन ने सम्राट से कहा, आगे की व्यवस्था भी उसी को करनी थी। उसने कहा कि तुम मेरे मरने के बाद शीघ्र ही विवाह कर लेना। एक तो तुम बिना विवाह के रह ना सकोगे, दूसरा तुम्हें एक योग्य सलाहकार की भी जरूरत है, और तीसरे ये विवाह उपयोगी होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित करने में। तो तुम कहां विवाह करना, कौन कौन सी राजकुमारियां योग्य हैं और किन से संबंध बनाना राजनीतिक अर्थों में कीमती है। लेकिन जॉर्ज द्वितीय जार
आंसू गिराने लगा और उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन में उसने अपनी पत्नी को पहली बार नहीं कहा था। उसने कहा कि नो, नेवर, आफ्टर यू नो वाइफ्स। पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, उसने आंख खोली, लेकिन प्रसन्नता क्षण भर में खो गई, क्योंकि जॉर्ज आंसू बहा रहा था, छाती पे हाथ रखे था और कह रहा था नहीं, कभी नहीं, नो मोर वाइफ्स आफ्टर यू, ओनली मिस्ट्रेसेस। कोई पत्नी नहीं, सिर्फ रखेल स्त्रियां। वासना बड़ी गहरी है और उसकी गहराई को बिना समझे जो उसके साथ कुछ भी करने में लग जाता है वो झंझट में पड़ेगा। सब सिद्धांत ऊपर रह जाते हैं, सब शास्त्र ऊपर रह जाते हैं। काम वासना बड़े केंद्र पर, वहां तक कोई शास्त्र पहुंच नहीं पाता, कोई सिद्धांत नहीं पहुंच पाता। आप ऊपर से प्रभावित होकर निर्णय और संकल्प ले सकते हैं, वे निर्णय ऊपर कागज की लेबल की तरह चिपके रह जाएंगे और आप झूठे आदमी हो जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन निकल रहा है घोड़े से, घोड़े पर बैठकर एक मकान से रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। कोई रात के 12 बजे तो रुक जाता है, दयावश भीतर जाता है। एक नग्न स्त्री बिस्तर पर बांध दी गई है, किसी ने बुरी तरह उसे सताया है, शरीर पर चोट के निशान है और वो स्त्री रो रही है। और वो नसरुद्दीन को देखकर कहती है कि बड़ी कृपा की कि आप आ गए, मुझे मुक्त करें। डाकुओं ने हमला किया, उन्होंने मेरे पति को बेहोश कर दिया, मेरे साथ व्यभिचार किया और मेरे पति को बेहोश हालत में वे घसीट के घर के बाहर ले गए। पास पड़ोस में कोई भी नहीं है, लोग किसी निकट के मेले में चले गए, हम अकेले थे, मुझे बचाओ, बड़ी कृपा की तुम आ गए। नसरुद्दीन को आंसू आ जाते हैं दया से। उसे बड़ी पीड़ा होती, लेकिन बजाय स्त्री के बंधन खोलने के वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता। वो स्त्री कहती आप क्या कर रहे हैं? नसरुद्दीन कहता है कि माफ करें, एक्सक्यूज मी लेडी, बट दिस डे इज नॉट लकी फॉर यू। आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यपूर्ण नहीं। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं लेकिन बचा नहीं सकता हूं। सारी दया, सारे ब्रह्मचर्य, सारे शास्त्र, सारे उपदेश ऊपर रह जाते हैं। अवसर मिले आपको तो आप सबको अलग रख के अपनी वासना को पूरा कर लेंगे। अवसर न मिले तो आप सिद्धांतों की बातें करते रह सकते हैं। सोचिए, एक सुंदर युवती नग्न पड़ी हो, आसपास कोई भी नहीं, कोई खतरा नहीं, पति को डाकू उठा के ले गए, बहुत कठिन हो जाए। शायद आपने सुना हो कि मिस्र की खूबसूरत महारानी क्लियोपेत्रा जब मर गई तो उसकी कब्र से उसकी लाश चुरा ली गई और 3 दिन बाद लाश मिली और चिकित्सकों ने कहा कि मुर्दा लाश के साथ अनेक लोगों ने संभोग किया है, मरी हुई लाश के साथ। और निश्चित ही ये कोई साधारण जन नहीं हो सकते थे जिन्होंने क्लियोपेत्रा की लाश चुराई होगी, क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश पर भयंकर पहरा था। ये जरूर मंत्री, वजीर, राजा के निकट लोग, राजा के मित्र, शाही महल से संबंधित लोग, सेनापति, इसी तरह के लोग थे, क्योंकि क्लियोपेत्रा की लाश तक भी पहुंचना साधारण आदमी के लिए आसान नहीं था। और चिकित्सकों ने कहा कि अनेक लोगों ने संभोग किया है, 3 दिन के बाद लाश वापस मिली। आदमी की वासना कहां तक जा सकती है कहना बहुत मुश्किल है, एकदम कठिन है। और महावीर कहते हैं ब्राह्मण वही है जो काम वासना के ऊपर उठ गया हो, जिसे किसी तरह की वासना न पकड़ती हो। क्या यह संभव है? संभव है। असंभव जैसा दिखता है लेकिन संभव है। असंभव इसलिए देखता है कि हमें ब्रह्मचर्य के आनंद का कोई भी अनुभव नहीं है। हमें सिर्फ काम वासना से मिलने वाला जो क्षण भर का सुख है, सुख भी कहना शायद ठीक नहीं, क्षण भर की जो राहत है,
क्षण भर के लिए हमारे शरीर से जैसे बोझ उतर जाता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि काम संभोग छींक से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। जैसे छींक बेचैन करती और नासापुट परेशान होने लगते हैं और लगता है किसी तरह छींक निकल जाए तो हल्कापन आ जाता है, ठीक करीब करीब साधारण काम वासना छींक से ज्यादा राहत नहीं देती। बायोलॉजिस्ट कहते हैं जन्नेन्द्रिय की छींक, शक्ति इकट्ठी हो जाती है भोजन से, श्रम से, उससे हल्का होना जरूरी है। इसलिए वे कहते हैं कोई सुख तो उसमें नहीं है, लेकिन एक बोझ उतर जाता है। जैसे सिर पे किसी ने बोझ रख दिया और फिर उतार के आपको अच्छा लगता है। कितनी देर अच्छा लगता है? जितनी देर तक बोझ की याद रहती, तो बोझ भूल जाता है, अच्छा लगना भी भूल जाता है। ये जो काम वासना जिसका हम बोझ उतारने के लिए उपयोग करते रहे हैं और हमने इसके अतिरिक्त कोई आनंद नहीं जाना है, छोड़ना मुश्किल मालूम पड़ती है। क्योंकि जब बोझ घना होगा तब हम क्या करेंगे? और आज की सदी में तो और भी मुश्किल मालूम पड़ती है, क्योंकि पूरी सदी के वैज्ञानिक ये समझा रहे हैं लोगों को कि छोड़ने का न तो कोई उपाय है काम वासना, न छोड़ने की कोई जरूरत है। न केवल ये समझा रहे हैं बल्कि ये भी समझा रहे हैं कि जो छोड़ता है वो नासमझ है, रुग्ण हो जाएगा, जो नहीं छोड़ता वो स्वस्थ है। शायद आप आधुनिक साहित्य से जरा भी परिचित नहीं होंगे, क्योंकि भारत करीब करीब 200-300 साल पीछे की हालतों में मन से भी जीता है। लेकिन इधर 100 वर्षों में पश्चिम में ऐसा साहित्य निर्मित हुआ है जिसका वैज्ञानिक समर्थन है, जो कहता है कि नियमित काम वासना में जाना आदमी के स्वस्थ होने के लिए जरूरी है। जो आदमी नहीं जाएगा नियमित काम वासना में, वो अस्वस्थ हो जाएगा। वैज्ञानिकों की खोजें समझा रही हैं आदमी को कि काम वासना मनुष्य का चरम अर्थ है, उसके आगे न कोई अर्थ है, न कोई प्रयोजन है, न कोई आनंद है। धर्म की बातचीत सब बकवास है। आदमी एक पशु है और पशु से ज्यादा होने की कामना ही सिर्फ भ्रम है, एक सपना है। पूर्व की दृष्टि न तो भोग और न दमन, वरन दोनों के ऊपर उठने की है, ताकि चेतना शरीर को अपने नीचे पा सके। शरीर की जो पकड़ चेतना के ऊपर है, गर्दन पर है चेतना की, वो छूट जाए, मालिक हो सके चेतना और शरीर उसकी छाया रह जाए। काम वासना में जब भी आप डूबते हैं तो शरीर मालिक हो जाता है और आत्मा उसकी छाया रह जाती, उसके पीछे सरकती। बहुत बार तो आप नहीं भी चाहते तो भी काम वासना में डूबते, तब आपकी आत्मा का कोई मूल्य नहीं रह जाता, तब उसकी कोई सुनवाई नहीं रह जाती। तब शरीर इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि आत्मा को दबा देता है, उसकी छाती पे बैठ जाता है।